बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में चूंकि आपके कोर्स में मेटलर्जी ऑफ कॉपर है, हम उसी को डिस्कस करेंगे और उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे कि इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से रिएक्शन होंगे, इसमें इसकी केमिस्ट्री क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेटलर्जी ऑफ कॉपर के अंदर स्टेप आएगा वो है रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग जो है इसमें हम रोस्टिंग स्टेप को ऑलरेडी हम ऑक्सीडेशन स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है ओर की, और जो सल्फाइड ओर है वो हमारे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होंगे, इसलिए इस स्टेप को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने हीट करना है, जो कंसंट्रेटेड ओर था उसको हमने लेना है और उसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करना है और इस प्रोसेस के अंदर सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ओर में। लेट्स सपोज हमारे पास कॉपर पाइराइट है CuFeS2। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2S में और FeS में, और इसके साथ साथ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगा इस रिएक्शन मिक्सचर से। इसी तरह जब ये सल्फाइड और कॉपर का और आयरन का अलग अलग आ जाए तो इन दोनों को दोबारा हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है और इसके रिएक्शन से इस सल्फाइड ओर को हम कन्वर्ट करेंगे कॉपर ऑक्साइड में अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ आयरन सल्फाइड का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। इस स्टेप के अंदर बेसिकली हमने कन्वर्जन करनी है सल्फाइड ओर की ऑक्साइड ओर में, और यहाँ पे हमारा मकसद पूरा हो गया कि हमने कॉपर सल्फाइड को कन्वर्ट कर दिया कॉपर ऑक्साइड में, आयरन सल्फाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया आयरन ऑक्साइड में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को हम रिडक्शन स्टेप भी कहते हैं। रिडक्शन क्योंकि हम डिफाइन करते हैं 4 डिफरेंट मेथड से, उसमें से मैं 2 आपको बता देता हूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी और से ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या कहलाएगा? रिडक्शन स्टेप कहलाएगा। रिडक्शन के लिए जो कंपाउंड या जो चीजें हम यूज करेंगे, जो सब्सटेंसेस हम यूज करेंगे वो है हमारे पास कोक, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इन तीनों से हम रिडक्शन करवा सकते हैं। अगर हम टंगस्टन ऑक्साइड को ले लें और टंगस्टन ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर लें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टंगस्टन में और वाटर में। इसी तरह जिंक ऑक्साइड अलॉन्ग विद कोक या कार्बन जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और अलॉन्ग विद दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म। इसी तरह आयरन ऑक्साइड के ओर को हम लेके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इन तीनों स्टेप्स में अगर आप देख ले तो हमारे पास जो मेटल मौजूद थे उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में था, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन थे। ऑक्सीजन इनमें से रिमूव हो गया और जो प्योर मेटल थे वो हमारे पास अलग होके आ गए, इसलिए इस स्टेप को हम कहते हैं रिडक्शन स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अगर हम आयरन सल्फाइड और जो हम ऑलरेडी लेके चल रहे थे तो आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ इसी स्टेप के अंदर, उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। मकसद इसका ये है कि हमने आयरन को रिमूव करना है, क्योंकि आयरन की हमें जरूरत नहीं है, हमें कॉपर चाहिए, मेटलर्जी उसकी हमने करनी है, इसीलिए आयरन को हमने रिमूव करना है। अब आयरन ऑक्साइड जब बनेगा उसको फर्दर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे आयरन सिलिकेट में FeSiO3 में, और इसको हम कहते हैं स्लेग, क्योंकि इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मौजूद हैं। ये इम्प्योरिटीज नीचे तह में बैठ जाएगी और आप इसको रिमूव कर लेंगे। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया? ये हमने इसमें सैंड फ्लक्स, सैंड को डालना है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड फार्मूला है सैंड का। सैंड जब डालेंगे ये आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा आयरन सिलिकेट में एंड इन द फॉर्म ऑफ स्लेग ये इस रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास कॉपर ऑक्साइड इसमें बन जाएगा। अब इस स्टेप के अंदर पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया था कि कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड दोनों बने थे। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं मेट। ठीक है, और ये अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे आपको समझा दूं
कॉपर पायराइड जो है CuFeS2, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं ये कॉपर सल्फाइड में और आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड इज कॉल्ड एज मेट, और इनमें से हमने फिर आयरन सल्फाइड को अलग करके इन द फॉर्म ऑफ आयरन सिलिकेट रिमूव कर देना है और कॉपर सल्फाइड जो बच गया इसको फर्दर प्रोसेस बेसिमराइजेशन में लेके जाएंगे और आगे मेटलर्जी का स्टेप कैरी आउट करेंगे। तो बेसिमराइजेशन क्या चीज है? बेसिमराइजेशन बेसिकली बेसिमर कन्वर्टर के अंदर होती है। मोल्टन मेड जो मौजूद था उसको ट्रांसफर किया जाता है बेसिमर कन्वर्टर के अंदर और उसके अंदर सैंड फ्लक्स को भी ऐड किया जाता है। अगेन इसका मकसद है कि जो बचा हुआ आयरन सल्फाइड है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसके बाद वो आयरन सिलिकेट में कन्वर्ट होकर इन द फॉर्म ऑफ स्लैग रिमूव हो जाए। हम वो स्टेप दोबारा रिपीट कर लेंगे। आयरन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के आयरन ऑक्साइड बनाएंगे, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगा। फिर आयरन ऑक्साइड को दोबारा सैंड फ्लक्स के साथ या सैंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे आयरन सिलिकेट में, जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्लैग आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कॉपर का मेन, वो ये है कि कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, उसको कन्वर्ट करेंगे कॉपर ऑक्साइड में। अलॉन्ग विद दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव। फिर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों आपस में रिएक्ट करवाएंगे और इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर मेटल हमारे पास आ जाएगा और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। अब ये जो कॉपर बन गया इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर और दैट इज 97 to 98% प्योर कॉपर। और इसको ब्लिस्टर कॉपर का नाम क्यों दिया गया? व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर? ब्लिस्टर कॉपर इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब ये सरफेस पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करेगा तो ये एफरवेसेंस बनाएगा, बबल्स बनाएगा, बबल्स प्रोड्यूस करेगा और इन बबल्स प्रोड्यूस होने की वजह से इसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। अब चूंकि ये कॉपर जो बन गया ये 97 to 98% प्योर है, इसको ऑलमोस्ट 100% पे या 99.9% प्योरिटी पे लेके जाने के लिए हमने रिफाइनिंग प्रोसेस करना है और रिफाइनिंग के थ्रू इसको हमने रिफाइन करवा के ऑलमोस्ट 100% पे लेके जाना है। तो रिफाइनिंग स्टेप में क्या होगा? इसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होगी? दो चीजें हम लेंगे। एक हम 10 शीट लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 शीट ऑफ प्योर कॉपर जो कि कैथोड का काम करेगा, और लार्ज ब्लॉक्स लेंगे, स्लेब्स लेंगे। ये मैंने ग्रीन के फॉर्म में शो किए हुए हैं आपके सामने। ग्रीन स्लेब्स को हम ये इम्प्योर कॉपर के होंगे और ये हमारा होगा एनोड। कैथोड चूंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री देख लेते हैं। कॉपर जो कि हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर आया था, वो ब्लिस्टर कॉपर एनोड पे क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर CuSO4 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इन द फॉर्म ऑफ Cu+2 वो रिलीज हो जाएगा और वो इस सोल्यूशन के अंदर रहेगा। अब यही सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर मौजूद है Cu+2, यहाँ से ये जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। किस तरह से डिपॉजिट होगा? कैथोड पे जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद ये कन्वर्ट होगा Cu के फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और इसकी प्योरिटी 99.99% प्योर होगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस एनोड के अंदर जो कि इम्प्योर था हमारे पास, इसमें से जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे गिरेगी और इसके नीचे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और इसको हम कहते हैं एनोड मड। यहाँ से ये नीचे जाएगी और नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जितने भी एनोड थे इनके नीचे जो डिपॉजिट हो गया इनको हम नाम देंगे एनोड मड का, ठीक है। और ये इम्प्योरिटीज इसमें से निकल जाएगी और आपके पास जो 10 शीट था ये ऑटोमेटिकली प्योर कॉपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये स्लैब बनना शुरू हो जाएगा। इसकी मोटाई या थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी और जो एनोड था इसकी मोटाई कम होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये 10 शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 10 शीट में कन्वर्ट हो जाए और आपका जो कैथोड था वो एक स्लैब के फॉर्म में आ जाए, उस टाइम आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और ये रॉड्स इसमें से रिमूव करके प्योर कॉपर को अलग कर लेते हैं और इम्प्योर कॉपर को आप डिस्कार्ड कर देंगे
और इसी तरह रिफाइनिंग के लिए बार बार ये प्रोसेस हम रिपीट करते हैं और इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस के जरिए। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कौन था? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है कॉपर की। तो जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है कॉपर की, उसी का ही सोल्यूशन होना चाहिए। तो उसका सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम लेते हैं और वो एसिडिफाइड सोल्यूशन होगा, उसमें थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट गुड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया। कॉपर रिलीज होगा एनोड से और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जाएगा। तो वही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो इसको लेके जाएगा कैथोड की तरफ। कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आपका कॉपर 99.99% प्योर कॉपर आपके पास आ जाएगा। ये थी हमारे पास जो मेन मेटलर्जी के स्टेप्स थे। उसके अंदर हमें रोस्टिंग, स्मिल्टिंग और बेसिमराइजेशन का जिक्र किया और उसके बाद ब्लिस्टर कॉपर को प्योर करने के लिए हमने रिफाइनिंग स्टेप को फॉलो करना है और इसके थ्रू हमने इम्प्योर कॉपर को या ब्लिस्टर कॉपर को कन्वर्ट करना है ऑलमोस्ट 100% प्योर कॉपर में, जो कि रिफाइनिंग के थ्रू होगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा और अभी आपको मेटलर्जी के अंदर कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।